My dear students, good morning. Welcome you back for physics class. जैसे पता है आपको, लास्ट 2 क्लास में हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आप जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स की एक पार्ट है जिसमें न्यूटन्स लॉज और उससे रिलेटेड बाकी लॉज काम करता है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सब्जेक्ट की आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उससे पहले मैं सब्जेक्ट नेम वगैरह आपको लिख के बता देता हूँ। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसकी कोड होगा कि AS101T। जो मॉड्यूल नेम है वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश पुजारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और हर बार की तरह जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है solve the classical and relativistic mechanics problems। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले आपको मैं बता दूं इसके बैकग्राउंड के बारे में। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टीन्स की 2 पोस्टुलेट्स के ऊपर आधारित है। पोस्टुलेट्स मतलब कोई भी थ्योरी डिराइवेशन से पहले, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने से पहले हम उसकी कई चीज़ें एज्यूम करते हैं, कई चीज़ें मानते हैं, तो उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बेसिस, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आधारित है वही पोस्टुलेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। और सपोज ये पोस्टुलेट्स नहीं होगा तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे पढ़ना भी असंभव है। और ये आइंस्टाइन की दिया हुआ है। तो दोनों पोस्टुलेट को हम आज डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आपको पता है रिलेटिविटी 2 तरह की होती है, एक स्पेशल और दूसरा जनरल। जनरल हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इन 1905 आइंस्टाइन propounded 2 postulates of special theory of relativity। एक एक करके दोनों पोस्टुलेट को हम डिस्कस करेंगे। पहला पोस्टुलेट,
postulate first, इसको याद रखना भी है। The laws of physics have same form in all inertial frames of reference moving with constant velocity। तो पोस्टुलेट 1 की जो स्टेटमेंट है वो है लॉज ऑफ फिजिक्स ऑफ सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स की जितने भी लॉज है, क्लासिकल फिजिक्स लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज, ये सारे लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी फिजिक्स की लॉज है वो सारे सभी फ्रेम में उसकी फॉर्मेट सेम होगा, वैल्यू भले ही गलत अलग हो जाए। मतलब वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कभी डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम नहीं होगा या टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वेलोसिटी इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर्मेट ऑफ फिजिक्स लॉ वुड बी सेम, हमेशा सेम रहेगा। तो पोस्टुलेट फर्स्ट की ये मतलब है कि फिजिक्स के जितने भी लॉ है उसकी फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा किसी भी इनर्शियल फ्रेम में। अब दूसरा पोस्टुलेट, पोस्टुलेट सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है। सेकेंड पोस्टुलेट, द स्पीड ऑफ लाइट, the speed of light in free space is same in all inertial frame of रेफरेंस। तो जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है स्पीड ऑफ लाइट इज इन फ्री स्पेस इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम c के हिसाब से जानते हैं, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, वो सारे फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों पोस्टुलेट को हम यूज करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सारे इक्वेशंस या सारे जो कंसेप्ट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये एक शॉर्ट आंसर टाइप टॉपिक है जिसमें 2 पोस्टुलेट के बारे में आज हमने पढ़ा और उसके बारे में डिस्कस किया। और आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो इसको आप नोट्स बना लीजिए और इसको याद करने की भी कोशिश करिए दोनों पोस्टुलेट को, ताकि आगे आप जब भी कोई कंसेप्ट डिराइव करेंगे इसको यूज अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।